प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। लूका की किताब 17 चैप्टर 11 वर्स में वचन कहता है कि यीशु मसीह किसी गांव से होकर यरूशलेम को जा रहे थे और उस मार्ग में उन्हें 10 कोढ़ी मिले और वो 10 कोढ़ी यीशु मसीह से दूर ही खड़े होकर कहने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, लूका की किताब 17 चैप्टर 14 वर्स वचन कहता है, उसने उन्हें देखकर कहा, मतलब यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। वचन कहता है कि वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि उस जमाने में लोग याजक के पास तब जाया करते थे जब उनके शरीर में कोई तकलीफ हो और वो याजक को जाकर दिखाते और याजक उन्हें एग्जामिन करते और उन्हें बताते कि उन्हें कौन सी तकलीफ है, कौन सी बीमारी है। और अगर वो कोढ़ होता तो उन्हें गांव के बाहर एक स्थान था, वहां पे उन्हें रहने के लिए देते। उन्हें गांव में और समाज में एंटर होना अलाउ नहीं होता था। या तो वो याजक के पास तब जाते थे जब वो बिल्कुल ही शुद्ध हो गए होते या तो चंगे हो गए होते, ताकि वो याजक से एग्जामिन करवा के उस समाज में, उस गांव में एंटर हो सके। और यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह उनसे कहते, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पे जो ये 10 कोढ़ी थे, जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, वो उस समय ठीक नहीं हुए थे। उन्होंने वो वचन जो यीशु मसीह ने कहा था, उन्होंने वो विश्वास के साथ रिसीव किया और वो याजक को दिखाने के लिए चल पड़े। और जैसे ही वो याजक को दिखाने के लिए जा रहे थे, वचन कहता है कि वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए, मतलब चंगे हो गए, मतलब वो मार्ग ही में थे, वो अब तक याजक के पास पहुंचे भी नहीं थे और वो शुद्ध हो गए। हालेलुया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कई बार हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा ये काम हो जाए, परमेश्वर हमारा वो काम हो जाए, पर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलते। जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम अपने दुश्मनों की मदद करो, तुम लोगों को क्षमा करो, और जब हम वो स्टेप विश्वास के साथ लेते हैं तो हमारे मार्ग खुद ब खुद खुल जाते हैं। हो सकता है वो वचन ऐसा हो कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि आप उस सिगरेट को छोड़ दें, आप उस बुरी संगति को छोड़ दें, उस शराब को छोड़ दें, उस रॉन्ग रिलेशनशिप, उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप को छोड़ दें और अपने माता पिता का आदर करें। वो कुछ भी हो सकता है। और जब परमेश्वर आपसे कहते हैं और आप जब विश्वास के साथ उस पर चलना स्टार्ट ही करते हैं, आप अब तक वो कंप्लीट भी नहीं कर चुके होते हैं, आपने परमेश्वर के वचन को पूरा भी नहीं किया होता है, और परमेश्वर आपको ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, दया करता है, और आपके काम जो है खुद ब खुद होने लगते हैं, आपके बंद मार्ग जो है वो खुल जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें, परमेश्वर के वचन का आदर करें। जब वो आपसे बात करते हैं तो आपका उद्धार, आपका ब्रेक थ्रू उसके वचन पर चलने से ही है। हालेलुया। कई बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं पर हम चल नहीं पाते हैं। आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें और परमेश्वर से मांगे उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को कि परमेश्वर, मैं इस वचन के ऊपर चलना चाहता हूँ पर मैं चल नहीं पाता हूँ, आप मुझे ग्रेस दें, मुझे अनुग्रह दें। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको ग्रेस देंगे और आप उस वचन को पूरा करने पाएंगे और आप अपनी लाइफ में उस ब्रेक थ्रू का, जिसका आप सालों से इंतजार करते हैं, आप अपने जीवन में वो लेने पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन पर चलें, उनसे ग्रेस को मांगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।